भगवान भोलेनाथ के धागे की कथा। भगवान भोलेनाथ के धागे हर मनोकामना की पूर्ति हेतु बांधे जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का धागा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को बांधा जाता है और 4 मास बाद आने वाले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को खोला जाता है। भगवान भोलेनाथ के धागे बांधने और खोलने की एक ही कथा है। इसमें पीले रंग के 4 धागे जोड़कर एक धागा बनाया जाता है और उसमें 4 गांठें लगाई जाती हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने जाता है। वहां रास्ते में कुछ स्त्रियां भगवान भोलेनाथ का धागा बांध रही होती हैं और कथा सुन रही होती हैं। राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, वह ये क्या कर रही हैं? उन स्त्रियों ने बताया, हम भगवान भोलेनाथ का धागा बांध रही हैं। यह धागा हर मनोकामना पूर्ण करता है, निर्धन को धन और संतानहीन को संतान प्रदान करता है। राजा ने उस स्त्रियों से धागा मांगा, कथा सुनी और धागा लाकर अपनी रानी को दिया। रानी ने धागा नहीं बांधा और बाहर सूखे पेड़ की लकड़ी पर फेंक दिया। कुछ दिन बाद वह लकड़ी हरी भरी हो गई। रानी ने सोचा, अगर सूखी लकड़ी हरी हो सकती है तो मेरी बंजर को क्यों नहीं। रानी ने अगले सोमवार को धागा बांधा और कथा सुनी। भगवान शिव की कृपा से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र भी बड़ा होकर अपने माता पिता के जैसे धागा बांधने लगा। बड़ा होकर पुत्र जब राजा बना तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरा भोलेनाथ का व्रत है, मेरे लिए आज ज्वार के आटे की मीठी चूरी बना देना। पर रानी बहुत घमंडी थी। उसने सोचा, मेरा पति और ज्वार के आटे की चूरी। रानी ने राजा के पास गेहूं के आटे की बनी चूरी भेज दी। राजा ने जब गेहूं के आटे की बनी चूरी खाई तो भगवान भोलेनाथ के प्रकोप के कारण कुछ ही दिन बाद राजा का सारा राजपाट छिन गया। विपत्ता आई। राजा रानी को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। राजा रानी जंगल जंगल भटकते फिरे। रास्ते में राजा की बहन का घर आया। वह अपने भाई भाभी के लिए हीरे मोती का थाल भरकर लाई। जब राजा ने देखा तो वह भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से कोयले बन गए। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने वह थाल जमीन में दबा दिया। राजा रानी जहां जाते वहीं उन पर कलंक लगता, तिरस्कार होता। एक रात राजा रानी को सोते हुए छोड़कर किसी सेठ के घर नौकरी करने लगा। रानी जंगल में भटकती भटकती एक साधु की कुटिया में पहुंची। साधु ने उसे अपने धर्म की पुत्री बनाकर रखा। साधु जो भिक्षा लेकर आता वह दोनों वही खाकर रहते। अगले साल फिर मार्गशीर्ष का महीना आया। साधु ज्वार की आटे की बनी चूरी भिक्षा में लेकर आया। राजा ने साधु से भगवान भोलेनाथ के धागे बांधने की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। साधु ने कहा, मुझे तो यह कथा नहीं आती, परंतु मेरी एक बेटी है, वो यह कथा सुना देगी, परंतु पर्दा तान कर वह पराये आदमी के सामने नहीं आती। जैसे जैसे रानी कथा सुनती गई, राजा हुंकार भरता गया। धीरे धीरे पर्दा गिरता गया। राजा रानी ने एक दूसरे को देखा। शिवजी का प्रकोप शांत हो गया। राजा ने रानी को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने कहा, पहले मेरे पिता से आज्ञा मांगो। साधु ने राजा को अनुमति दी और साधु के पास जो कुछ भी था वह सब और एक दही का आधा भरा हुआ मटका दिया और कहा, अगर यह मटका छलका तो समझ लेना पुत्री कि तुम्हारे पिता का अंतिम समय आ गया। रास्ते में जाते समय मटका छलक गया। रानी ने राजा से कहा, मेरे पिता का काल आ गया। रानी ने राजा को साधु के पास जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कहा, ऐसे पिता तो बनते ही रहते हैं रानी। रानी ने अकेले ही जाने की जिद की। रानी ने राजा से कहा, विपत्ता में तुम मुझे अकेला छोड़ आए थे, संकट के दिनों में उसी ने मुझे शरण दी। रानी जब साधु के पास गई तो साधु ने कहा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था बेटी, तुमने मुझे सच में अपना पिता माना, जा सिर्फ दिन काटे। फिर राजा रानी खुशी खुशी घर आई और भगवान शिव की भक्ति करने के बाद अंत में भगवान शिव के धाम गए। बोलो
भोलेनाथ की जय।